हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विथ रीत पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर दीन इलाही की शुरुआत की। सेकेंड, इंडिका पुस्तक किस यूनानी यात्री ने लिखी थी? टालेमी, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, फैहान। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने मौर्य काल में भारत आकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। 3 काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1925। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई थी, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। 4 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 5 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 6 शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1664, 1674, 1680, 1670। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 1674। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? जर्मनी, सिंगापुर, भारत, बर्मा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। 8 अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। अधिकांश अशोक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के नेतृत्व में यह नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में जैन धर्म अपनाया? भद्रबाहु, महावीर, स्थूलभद्र, पार्श्वनाथ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला चले गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में जम्मू कश्मीर अब लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13,
कावेरी नदी किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो हमारे से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है और दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, कावेरी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा एक हिमालयी नदी है जबकि बाकी सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक साइल को किस नाम से जाना जाता है? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कपास वाली मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कपास वाली मिट्टी। ब्लैक साइल को कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्री सीमा रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की समुद्री सीमा सबसे लंबी है जो अरब सागर से सटी है। 17, चिल्का झील कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है। 18, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा K2। K2 8,611 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम रेंज में स्थित है। 19, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी देशों में अलग करती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तरी देशों से अलग करती है? सतपुड़ा, हिमाचल, हिमालय, अरावली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 19 का हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। 20, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है ग्रह है। 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन में मदद करती है। 22, प्रकाश की गति खाली स्थान में लगभग कितनी होती है? 1 लाख किमी सेकेंड, 3 लाख किमी सेकेंड, 5 लाख किमी सेकेंड, 10 लाख किमी सेकेंड। प्रकाश की गति खाली स्थान में लगभग 3 लाख किमी सेकेंड होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। 23, जल चक्र में जल का वाष्पीकरण मुख्यतः कहाँ होता है? नदियाँ, समुद्र, झीलें, पर्वत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समुद्र। जल वाष्पीकरण का अधिकांश भाग समुद्रों से होता है। 24, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य गैस कौन सी आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। 25, मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 5 लाख प्रति माइक्रोलीटर, 5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर, 10 लाख प्रति माइक्रोलीटर, 1 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। मानव रक्त में लगभग 5 मिलियन लाल रक्त कणिकाएं प्रति माइक्रोमीटर होती हैं। 26, बिजली के बल्ब में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? ताप और प्रकाश ऊर्जा, केवल ताप ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ताप और प्रकाश ऊर्जा। बल्ब में विद्युत ऊर्जा ताप और प्रकाश ऊर्जा में बदलती रहती है।
26 हमारे शरीर में कैल्शियम किस अंग में सबसे अधिक पाया जाता है? मांसपेशियाँ, रक्त, हड्डियाँ, त्वचा। हमारे शरीर में कैल्शियम सबसे ज़्यादा हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी। 27 नाभिक कोशिका के किस अंग का नियंत्रण केंद्र होता है? कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका केंद्रक। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा कोशिका केंद्रक। नाभिक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है और यह कोशिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 29 अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? केवल अंतःस्रावी, केवल बृहस्रावी, मिश्रित, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। नाइदर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा सी, मिश्रित, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों। अग्नाशय दोनों प्रकार के हार्मोन और पाचन रस निकालता है। 30 दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। 31 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1939, 1947। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी। 32 भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? IRS 1A, आर्यभट्ट, मालगढ़, जीसैट 1। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था। ताजमहल किस प्रकार का स्मारक है? किला, मकबरा, मंदिर, मठ। ताजमहल मकबरा स्मारक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। ताजमहल एक मकबरा है जो शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। 34 भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 35 विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। 36 सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। 37 भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 38 ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी, ओजोन। ओजोन परत मुख्यतः 3 ऑक्सीजन अणुओं O3 से बनी होती है। 39 किस देश ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया? रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया था, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी। अमेरिका ने 1945 में पहला परमाणु बम बनाया। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, कांगो नदी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी लंबाई और जल प्रवाह के मामले में सबसे बड़ी नदी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ए। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा जापान। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ग्रहण किस प्रकार की घटना है? भूकंप, चंद्रमा या सूर्य की रोशनी में बाधा, तूफान, सुनामी। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बी,
चंद्रमा या सूर्य की रोशनी में बाधा ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा या सूर्य की रोशनी में पृथ्वी पर पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हो जाती है।